Hello students and welcome to everyone in today's class. Today I am going to teach you English Kumar Bharati Standard 9 Unit 4 4.1. Please listen. Please listen is a very beautiful poem. So its writer is unknown. So in this poem the poet is teenager and he wants to tell us that why you should not listen me. You have to listen me. Please listen me. He always ask in each and every line that please listen me. This poem Please Listen is very simple conversational style poem, and the poet tells us how he just wishes that people would listen to a person's problem silently instead of giving advice or telling him or that person why they shouldn't feel that way. So, in this way, we learn this poem now and how we patiently, consciously, and steadily listen others and understand him. Now I am going to read this poem and explain it. So listen it carefully. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I ask. The poet says that when he asks someone to listen to him and they start giving him advice, they have not done what he has asked. जब भी पोएट बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे सुनो, तो क्या शुरू हो जाता है? व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब भी पोएट बोलते हैं कि मुझे सुनो एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, तो सब लोग क्या शुरू कर देते हैं? एडवाइस देना शुरू कर देते हैं. यू हैव नॉट डन वॉट आई आस्क. मैंने जो कहा वो आप कभी भी नहीं करते. पोएट क्या कहते हैं? वो टीनेजर बॉय क्या कहता है कि मुझे सुनो. देन नेक्स्ट वन, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी and you begin to tell me why I shouldn't feel that way. You are trampling on my feeling. When the teenager boy asks someone to listen to him and they tell him that why he shouldn't feel that way, they are trampling on his feeling. जब भी पोएट या वो टीनेजर बॉय बोलता है कि प्लीज़ मुझे सुनो, तो क्या शुरू हो जाता है? एंड यू बिगिन टू टेल मी वाई आई शुडंट फील दैट वे. तो वो बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम मैं जैसा बोल रहे हो वैसा क्यों नहीं फील करते, वैसा क्यों नहीं सोचते, है ना. सो यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स. ट्रैम्पलिंग इट मीन्स क्रश्ड. ट्रैम्पलिंग मीन्स टू स्टेप हेवीली ऑन समथिंग एंड क्रश्ड इट. सो तुम जो है, आप जो है वो मेरे फीलिंग्स को क्या कर देते हो? क्रश कर देते हो. ओके उसे बहुत ज़ोर से कुचल डालते हो, बहुत बुरी तरीके से कुचल डालते हो, आप मेरी बात सुनते ही नहीं. देन नेक्स्ट लाइन्स, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग to solve my problem. You have failed me, strange as that may seem. Here, poet says that when he want to uh, ask something and other person listen, then no one listen him, and they want to they want to solve his problem. So he says that when I ask someone to listen to me and they feel that they have to do something to solve his problem and they have failed him, वो उसे फेल कर देते हैं क्योंकि वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देने की कोशिश करते हैं. लेकिन पोएट ऐसा नहीं चाहते. जब वो कहते हैं व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, जब मैं कहता हूँ कि आप मुझे सुनो एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग, और आपको ऐसा फील होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ तो भी करें. यू हैव फेल्ड मी, तब आप मुझे फेल करते हो, आप मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज कर देते हो. स्ट्रेंज एज दे मे सीम, it looks very strange for me because I want to solve my problem myself, but you solve it and fail to me.
आप उसे वो सॉल्व करने की कोशिश करते हो और मुझे मुझे खुद के ही नज़रों में आप फेल कर देते हो कि मैं ये सब करने के लायक नहीं हूँ। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। मुझे सिर्फ इतना ही करना है। ही सेज दैट ऑल ही आस्क इज दैट द पर्सन शुड लिसन, नॉट टॉक और डू, जस्ट लिसन। ही ओनली वॉन्ट टू वन एंड ओनली प्लीज़ 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 लिसन टू मी। वो इतना ही चाहता है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो प्लीज़ सुनिए, सिर्फ सुनिए, कुछ भी ना करे और कुछ भी ना बोले और मेरी हेल्प भी ना करे तो भी चलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सुनिए। डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। कुछ भी ना कीजिए और कुछ भी ना करे, जस्ट हियर मी। सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनिए। एडवाइस इज चीप, 20 cents will get. You both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. सो वो कहता है कि एडवाइस जो है वो बहुत ही चीप है, बहुत सस्ती बात है। एडवाइस देना बहुत ही ईजी है। वो क्या होगी, 20 cents, जैसे कि करेंसी, हमारी रुपया करेंसी है, पैसे करेंसी है, वैसे ही सेंट्स वो एक करेंसी का ही पार्ट है। तो वो बोलते हैं कि 20 cents में जो एडवाइसेस है वो मिल जाएंगी। 20 पैसे में एडवाइस, 20 cents में एडवाइस मुझे मिल जाएंगी। वो यू बोथ डियर एबी एंड बिली ग्राहम इज इन द इन द सेम न्यूज़पेपर। डियर एबी और बिली ग्राहम इसमें इस न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगी। और अब हम देखेंगे कि डियर एबी एंड बिली ग्राहम क्या होता है, 20 cents क्या है। This is a reference to the column in newspaper where people write about their problems and the columnist offers advice. See if you local papers have it. डियर एबी एंड बिली ग्राहम, ये क्या है, न्यूज़पेपर के कॉलम्स है जहाँ पे पीपल्स अपने प्रॉब्लम्स लिखते हैं और उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो मैं मेरे मुझे अगर एडवाइस चाहिए तो मैं डियर एबे में और बेले ग्राहम में लिखूँगा, ये न्यूज़पेपर के कॉलम में लिखूँगा और मेरे एडवाइस का, मेरे प्रॉब्लम का मुझे एडवाइस मिल भी जाएगा। तो प्लीज़ मुझे एडवाइस ना दे क्योंकि वो बहुत सस्ती चीज़ है and I can do for myself. I am not helpless, may be discouraged and flattering, but not helpless. Poet says that I can do for myself. I can look after towards myself. I can do each and everything, but आई एम नॉट हेल्पलेस। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ हेल्पलेस नहीं हूँ। मे बी डिस्करेज एंड फ्लैटरिंग बट नॉट हेल्पलेस। मैं डिस्करेज हो गया हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। फ्लैटरिंग इट मीन्स कॉन्फिडेंस। फिर भी मैं क्या हूँ, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, बट नॉट हेल्पलेस। मैं खुद की हेल्प कर सकता हूँ, खुद की तरफ देख सकता हूँ। सो मुझे और डिस्करेज ना कीजिए। मुझ में भले ही कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, फिर भी मैं खुद को देख सकता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप मेरी बात सुने, केयरफुली सुने, ये चाहता हूँ। ओके, व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. Here, poet says that when someone does something for him that he can do by himself, when that helper is contributing the poet's feeling of fear and imperfection. यानी कोई मेरी चीज़ अगर मुझे कुछ बात के लिए हेल्प कर रहा हो तो वो क्या कर रहा है, मुझे डिस्करेज कर रहे हैं, मेरे अंदर का फियर जगा रहे हैं और मेरा जो इम्परफेक्शन है उसमें परफेक्शन लाने की बजाय वो उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। इन एडिकेसी मीन्स वो उसे इम्परफेक्शन, इन्फेरिटी, वो आप मेरी बढ़ा रहे हैं, मेरे अंदर का जो डर है वो बढ़ा रहे हैं। व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, जब मैं मेरे खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ लेकिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो आप मेरे अंदर की जो फियर है और जो इम्परफेक्शन है उसे भी आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसके आप हिस्सेदार हो। Okay, but when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you. Poet wants to from listener to accept that that simple fact
The poet feel what he feel, however irrational, only then can be the poet stop trying to convince that. पोएट यहाँ पे पोएट चाहते हैं कि when you accept as a simple fact, जब आप मेरी ये simple fact अंडरस्टैंड करोगे दैट आई फील व्हाट आई फील, जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं करता हूँ, नो मैटर हाउ इरेशनल। यानी ये बात नहीं है कि वो कितनी अनक्लियर है, कितनी अनलॉजिकल है, इलॉजिकल है या एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आप ये बात मान लो कि मैं जो महसूस करता हूँ वही महसूस करता हूँ, उससे आपके बताने से कुछ फ़र्क नहीं होने लगेगा। लेकिन जब मुझे ये सब पता चलेगा कि ये बहुत ही इरेशनल है, इलॉजिकल है, अनक्लियर है, तो मैं इसे आपको ये बात को आपको कन्विंस करना छोड़ दूंगा। देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू। तब मैं आपको मेरी जो इरेशनल चीज़ें हैं, मेरी जो इरेशनल बातें हैं, वो मैं आपको कन्विंस करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे ही मन में आ जाएगा अरे ये तो सारी स्टूपिड और इलॉजिकल चीज़ें हैं, इलॉजिकल बातें हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा था। तब मैं आपको ये सब बताना छोड़ दूंगा। एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग। मैं तब आपको ये कन्विंस करना छोड़ दूंगा जब मुझे समझेगा कि ये सब बातें क्या है, इलॉजिकल है, इरेशनल है। जब मुझे समझ में आएगा, जब मुझे ये बात क्लियर होगी, all these feelings are becoming clear to me, the answer to his questions become obvious. Okay? तो जब मुझे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब मैं आपको कन्विंस करना छोड़ दूंगा। एंड व्हेन दैट्स क्लियर द आंसर्स आर ऑब्वियस, आई डोंट नीड एडवाइस। यानी जब मुझे ये सब कुछ पता चल जाएगा तब मुझे इसके आंसर्स की ज़रूरत नहीं और मुझे आई डोंट नीड एडवाइस ओनली व्हेन वन अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड देम। मुझे इस सब की एडवाइस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे समय बीतता जाएगा, मेरी सोच बढ़ती जाएगी, वैसे ही मुझे समझ आती जाएगी कि ये सब मेरी जो थिंकिंग्स है वो सब क्या है, इरेशनल है, इरिटेटिव है, इलॉजिकल है। तब मैं आपको कन्विंस कर दूंगा, तो आप मुझे एडवाइस ना दें। वन एंड ओनली प्लीज़ लिसन मी। The next lines, irrational feelings make sense when we understand what's behind them. पोएट कह रहे हैं कि ये सब इरेशनल चीज़ें ही है, बातें हैं जो मुझे समझा देगी, जो मुझे मेरे अंदर का सेंस बढ़ाएगी और मैं अच्छे तरीके से समझ जाऊंगा। इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम। ये इरेशनल फीलिंग्स जो है वो मेरे अंदर का सेंस बढ़ाएंगी जब मैं समझ जाऊंगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ओके, perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things. So, poet says that perhaps that's why prayers work sometimes. तो पोएट बोल रहे हैं इसी वजह से कभी कभी समटाइम्स प्रेयर्स जो है कुछ लोगों के लिए वर्क करती है। फॉर सम पीपल बिकॉज गॉड इज़ म्यूट। कुछ लोगों के लिए प्रेयर जो है वो कभी कभी वर्क करती है क्योंकि गॉड क्या है, म्यूट है। एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स थिंग्स। वो एडवाइस देने का काम भी नहीं करते और कोई बात के लिए कुछ खुद का ही डिसीजन फिक्स नहीं करते। ओके, गॉड जस्ट लिसन एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर यूर सेल्फ। तो गॉड क्या करते हैं, गॉड सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग देते हैं। गॉड जस्ट लिसन, वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं। एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर यूर सेल्फ, और अपना काम खुद को ही करने के लिए बोलते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो ही वांट टू ओनली talk to someone else. So he says that God just listen and lets you work it out for yourself. God just listens silently and lets the person find his own answers. Then, at last, the poet requests once again, so please listen and just hear me.
सो लिसन और हियर इसमें थोड़ा डिफरेंस है. लिसन यानी अटेंशन पे करके सुनना, और हियर इट मीन्स एफर्टलेस सुनना. एफर्टलेस यानी ज़्यादा टेंशन ना लेके इजीली ही सुनना. ओके, तो वो कहते हैं सो प्लीज़ लिसन एंड जस्ट हियर मी. तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अटेंटिवली सुनो एंड जस्ट हियर मी, और थोड़ा एफर्टलेसली सुनो. Okay, so please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. और अगर आप बोलना चाहते हो तो 1 मिनट रुको, जब आपकी टर्न आएगी तब मैं आपको बताऊंगा. जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं कि किसी ने हमें किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ और उसने हमें बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई, तो हम क्या बोलेंगे, रुको, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब मैं भी बोलूँगा, मैं भी बोलूँगी, या क्या तुम कैसे हो या तुम कैसी हो. सो इसीलिए पोएट यहाँ पे कहते हैं एट फाइनली he says that if the listeners wants to talk, he should wait a minute for his turn and then the poet will listen to him. तो वो बोलते हैं जब आपकी टर्न आएंगी तब मैं देखूंगा कि मैं भी आपको कैसे सुनूंगा. तो ओके, सो इन दिस पोएम, so the poet want to be a good listener. We must pay attention to what a person is saying without interpretation. We must only listen and uh, not try to form replies in our own mind. We must also show correct expressions to encourage the speaker. So please listen everyone and try to understand him. Okay, so keep reading, keep watching, and be attentive. So goodbye to everyone. Thanks to all of you.